सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राजा महल में आए तो भरत जी को बुलाया और भरत जी को बुला के उनसे कहा कि अब आप लोग जल्दी करो, रथ, हाथी, घोड़े, जितना भी आपका वो है सबको सजवाओ। तो उन दोनों भाइयों को बड़ा सुख की अनुभूति हुई, भरत और शत्रुघ्न को। वो लोग तुरंत जाके, और उनके यहाँ क्या था, राजा लोगों के यहाँ होता था जैसे घोड़े, हाथी, रथ सब होते हैं तो उनके यहाँ पूरी मंडली होती है, पूरे मंडली होती है भाई, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से रथ, हाथी होते हैं। तो उनका एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष को राजा भरत जी ने बुलाया और कहा कि भैया की बारात चलनी है और सभी सुंदर सुंदर रथ, घोड़े, हाथी, जितना भी आपके पास है सबको एकदम सजा लो, तैयार कर लो। वो लोग आज्ञा पाके सुंदर सुंदर घोड़ों को सजाने लगे। अब क्या बात है, इतने सुंदर सुंदर घोड़े राजा दशरथ के यहाँ थे कि वो जब सज गए, ऐसे ऐसे घोड़े थे कि वेग से चलने वाले, ऐसा मालूम पड़ता था कि ये तो हवा को भी हरा देंगे। उनके जब पैर पड़ते थे ना, तो जैसे जलते हुए तवे पर जब पैर पड़े तो छन्न से उठा जाता है, उसी तरह टप 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 पड़ते थे। सुंदर सुंदर घोड़े, बढ़िया बढ़िया चमर, और वो सब लगा के पताका वताका लगा के बिल्कुल एकदम से तैयार कर दिया, जिसको कि देख के बड़ा वैसा लगता था कि जो आदमी देखा होगा ना उस समय, वही जान सकता है। हमारे आपके बस का नहीं है। प्रभु की बारात थी, बहुत ही सुंदर घोड़े सजे, सज के तैयार हुए, और भरत जी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था के छैल छबीले एक से एक नवयुवक उन घोड़ों पर सवार हुए और धनुष बाण लिए, कमर में तरकस बांधे हुए, और उन घोड़ों पे सवार होकर नगर के बाहर जो है अपना खड़े हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, अपने घोड़ों की चाल देके इसे घुमा रहे हैं। सब नगरवासी पूरे खुश हैं कि बारात चलना है, बारात चलना है। और ऐसा चाल दे के घुमा रहे थे घोड़ों को, ऐसा लग रहा था कि क्या कहना है, उसका दृश्य ही वर्णन करना मुश्किल है। नगाड़े और ये सब बजते थे तो उनको देख के उन घोड़े टपक टपक के चलते थे, उनकी चाल ही कुछ और थी। सुंदर सुंदर रथों में जो है पताका, बंधनवार, झालरें, मणियां, आभूषण ऐसा पहरा दिए थे, ऐसा उसमें लगा दिए थे कि उसकी सुंदरता की शोभा कोई नहीं कर सकता है। बड़ा सुंदर रथ लगता है। और उसमें श्याम कर्ण के घोड़े लगा दिए, 4-4 घोड़े एक एक रथ में लगा दिए कि जैसे बादलों का समूह गरजते हुए चल रहा है, ऐसा लग रहा था। हाथियां में जो उनके सारथी लोग थे उन पे बढ़िया बढ़िया अंवारियां पहना दिए थे, झंडे लगाए थे बड़े बड़े, आभूषणों से सजी थी हाथियां। और उसी तरह पालकी वाले थे, पालकियां सजा सजा के तैयार। इन सवारियों में जो जैसा उचित था उसी तरह बैठा, जैसे ब्राह्मण लोग हैं या और लोग हैं, वो सब अपने अपने स्थान पर जो जैसा था उसको ऐसा स्थान दिया गया। और घोड़े वालों के साथ तो 2-2 सिपाही तलवार लिए चल रहे थे, बिल्कुल, जो कि तलवार चलाने में माहिर थे। इसी तरह ऊंट, बैलगाड़ी और कहार लोग पालकी लेके आए जो कि सीढ़ी नुमा बैठने के लायक थी। सुंदर सुंदर आभूषण सजा के एकदम तैयार करके बिल्कुल ले आए, जो कि एकदम से
सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं थी। क्या कहने हैं, प्रभु श्री राम की बारात थी, सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। और सभी लोग खुश होके एकदम प्रसन्न मन से, क्या कहने हैं, बारात जा रहे हैं प्रभु के। सब लोग नगर के बाहर निकले और नगर के बाहर निकलने के बाद में सब लोगों के मन में इतने उत्साह था, इतना खुशी थी, इतना पुलक से भरे थे उनका मन कि जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और सभी लोगों को केवल एक ही चीज लगी थी, एक ही चीज दिमाग में आ रहा था कि कितनी जल्दी चलो हम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन कर सकें, कब देखेंगे उनको। इस तरह प्रभु की बारात तैयार हुई। कहते हैं कि प्रभु की बारात जब सजी तो क्या सुंदर दृश्य था कि इसका कोई कभी बखान या वो तो नहीं कर सकता। अत्यंत सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की आवाज, ध्वनि जो है ना, इतना भयंकर है, इतना तेज है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। रथों की घरघराहट, ऐसा लग रहा था कि बादलों के को जो है झुठला के नगाड़े इस तरह बज रहे थे कि किसी की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कौन क्या कह रहा है। राजा दशरथ जी के दरवाजे के सामने जो है ना, बहुत भयंकर भीड़ लगी थी, बहुत ही भयंकर भीड़ लगी थी। इतना भयंकर भीड़ लगी थी, अगर कोई ऊपर से कहीं कोई पत्थर फेंके ना तो जमीन पर नहीं गिरेगा। अटारियों पे सुंदर सुंदर स्त्रियां जो हैं मंगल द्रव्य लेके देख रही हैं और मंगल मंगल गान गा रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था कि इसकी कल्पना हमारे आपकी बस की नहीं है। किस तरह उसको कहा जाए, किस तरह उसको वर्णन किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजा दशरथ मंत्र मुग्ध थे। अरे प्रभु श्री राम की बारात सज रही है। उसके बाद में सुमंत्र जी ने 2 रथ सजा के ले आए और वो रथ आभूषणों से एकदम सुसज्जित थे। उनके घोड़े जो लगे थे सूर्य के घोड़ों से भी कहीं अधिक तेज थे। तो एक रथ में बारात का जो है सारा सामान सजाया गया, मंगल द्रव्य जितने थे वो सब सजा के रख दिए गए। और दूसरा जो तेज पुंज रथ था जो कि दिव्य था, उस पे गुरु वशिष्ठ को हर्ष के साथ उनको बैठाया और राजा दशरथ जो है गुरु शिव जी, पार्वती जी और श्री गणेश जी का शुभ नाम लेके उस पर चढ़े और देखे, चारों तरफ देखे कि सब लोग सजे धजे हैं, सब लोग बारात चल रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। ये सब देख के अपने कुल की रीति के हिसाब से गुरु जी की आज्ञा पाके तब वो रथ पे चढ़े और शंख बजा के बारात को लेके चल दिए। वो सुंदर दृश्य था कि हम आप लोगों को किस तरह बताएं। बहुत ही सुंदर दृश्य था प्रभु की बारात का। बारात जा रही है, देवता लोग ऊपर से देख के नगाड़े बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, मंगल द्रव्य गिरा रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल गिरा रहे हैं। देवांगनाएं जो हैं नाच गान कर रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु बृहस्पति के साथ इंद्रदेव जी सुसज्जित हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे, उसी तरह दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के साथ लग रहे थे। वो सुंदर दृश्य की मैं अपने मुख से किसी तरह की तारीफ नहीं कर पा रहा हूं। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि उसके लिए शब्द नहीं है।
पैदल चलने वाले मस्त अपना गाना गाते हुए जा रहे हैं। कसरत करने वाले एक एक से मत वाले थे, तरह तरह की कसरत कर रहे थे, चले जा रहे हैं गाना गाते हुए चले। और जो भारत जी के समान जो छैल छबीले थे वो अपने घोड़ों पर सवार थे और शहनाई और मृदंग और नगाड़ों की आवाज पे इस तरह घोड़ा फेर रहे थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। फेर फेर के घोड़े चल रहे थे, नाच गा के चल रहे थे, मस्त थे सब। इतना मस्त थे, इतना मस्त थे कि मेरे मुंह में शब्द नहीं है। गोस्वामी जी भी कितनी तारीफ करें उसकी। सारे लोग मस्त थे। अब देखिए सारे शुभ शगुन भी आ रहे हैं रास्ते में। नीलकंठ जो है बाएं तरफ जो है दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ चुग रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कौआ दाहिनी तरफ बैठा खेत में दिखाई दे रहा है। नेवले भी दिख रहे हैं। गाय ऐसे दिख रही है जैसे कि बछड़े को दूध पिला रही है। स्त्रियां जो है भरा हुआ कलश लिए हुए और अपने बच्चों को गोदी में लिए हुए दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ से तीनों हवाएं बह रही थी, शीतल मंद सुगंध हवाएं और अनुकूल हवाएं बह रही थी। ऐसा लग रहा था सारे सगुन जो है एक साथ आ गए और बाराती सब चले जा रहे हैं। मतलब सगुन ही सगुन था प्रभु की बारात में। सारे सगुन एक साथ आ गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जितने भी सगुन हैं सब प्रभु के साथ बारात में आ गए हैं। सगुन पर सगुन होते चले जा रहे हैं और बाराती लोग बिल्कुल चले जा रहे हैं, अपना आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्रेम प्रेम जब रखेंगे, प्रेम का वो रहेगा, तभी इसमें आपको कुछ मिलेगा प्रभु के तरफ से। और जब प्रेम ही नहीं रहेगा, प्रेम ही नहीं लगाएंगे, तो प्रभु क्या दे देंगे। प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं प्रभु। मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं। भाव लेके जाइए और भाव लेके उनके साथ मिलिए। भाव से ही वो है। हमारी तो कामना यही है कि सबको प्रभु सबको जो है इतना वो दे दें, इतना वो दे दें, इतना वो दे दें कि उसका मन भर जाए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जैसा भी अर्थ होगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।